सन 47 में भी हुई। गांव को मुसलमानों ही दाब पे डरता गांव छोड़ के बाहर रात न रहा करते, दिन में काम में आ जाए, रात में बाहर रहा करते। ये गांव का निकास है जासुआ से लगभग 300 वर्ष पहले। प्रशासन है उस दिन से टूटी फूटी जमीन में आके लोग बसे थे यहाँ, जासुआ से चल के आएंगे। गांव की गलियां पक्की हो गई हैं, बिजली के पोल मतलब ये बाहर आगे हैं, मंदिर है, चौपाल है, दो तीन चौपाल है, अर्जुन चौपाल है, और अम्बेडकर भवन बनने लग रहा है। हमारे गांव के डॉक्टर भी हैं, सेना में भी सहयोग बढ़िया दे रहे हैं। गांव में हर आदमी अपना अपना कर्तव्य समझ के काम कर रहा है। गांव के अंदर पोस्ट ऑफिस नहीं है, पोस्ट ऑफिस हमारा मात्र नहीं है। तो इसको आप कमी नहीं मानते? कभी मानते हैं, लेकिन अभी तो सरकार की सुविधा सरकार जैसे करेगी वैसे ही होगा। मौजूदा सरपंच से ठीक है, अच्छा काम किया है, वैसे ठीक है। कुछ समस्याएं तो मैंने पूरी कर दी हैं। जो 20-25 साल से पहले की गलियां पड़ी थी वो खुलवाई हैं, रास्ते खुलवाए हैं, और पानी का भी गांव के अंदर बढ़िया प्रबंध किया है। पानी आ गया 60 में, 65 में तो खुबा डाली। एक हत्यावी लड़ाई के में एक मेरा छोटा भाई था शेर सिंह, फौज में था, मुक्ति वाहिनी में, वो भी शहीद हो गया था। फिर लोगों ने हर आदमी के आँख पानी की बंदी सब। गांव बम्बुलिया के इतिहास को लेकर जो आप लोगों के मन में विचार आ रहे होंगे शायद कि क्या कुछ इतिहास रहा है, क्या कुछ दिलचस्प बातें हैं। हमारे साथ बुजुर्ग हैं, करीब 80 से 90 के बीच में इनकी उम्र है, और ये बताएंगे कि क्या इस गांव का इतिहास रहा है, क्या रोचक बातें रही हैं, कोई मार्मिक दृश्य भी शायद होगा जिसको लेकर पूरे गांव को उस समय दुख सहना पड़ा होगा। तो ये सब बातें जो हैं हम इन बुजुर्ग से जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी पहचान के तहत इस कार्यक्रम को, और इस कार्यक्रम के तहत बम्बुलिया गांव में पहुंचे हैं जहां पर बुजुर्ग हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे। राम राम जी। तो आपके नज़रिए से, आपके हिसाब से जो इतिहास है इस गांव का वो क्या कहता है? बसास है उस दिन से टूटी फूटी जमीन में आके लोग बसे थे यहाँ, जासुआ से चल के आएंगे। इसमें सूबेदार वगैरह फौज का भी हुआ से, एक कर्नल भी हुआ से फौज में, वो अपना जो माँ का लड़का है किला सिंह, अब 31 मार्च में रिटायर हुआ था। तो और गए फौजी बहुत है, पुलिस में भी काफ़ी हैं, सेवा करते हैं देश की। कोई ऐसी बात नहीं कि भाई किसी लोग लालच पेट गुजारा तो करना ही पड़ेगा। और कोई मार्मिक घटना, कोई ऐसा समय आया हो जब पूरा गांव जो है कुछ ऐसी समय को देखना पड़ा हो जो दुख की घड़ी हो, कोई ऐसी घटना भी हुई थी गांव को? सन 47 में भी हुई। गांव को मुसलमानों ही दाब पे डरता गांव छोड़ के बाहर रात न रहा करते, दिन में काम में आ जाए, रात में बाहर रहा करते। खेत था हमारा, उन्होंने एक उस जगह गड्ढे थे, वो ईंट पत्थी थी, उन गड्ढा में बच्चे पड़े रहा करते। फिर पानी आ गया 60 में, 65 में तो खुबा डाली। और एक हत्यावी लड़ाई के में एक मेरा छोटा भाई था शेर सिंह, फौज में था, मुक्ति वाहिनी में, वो भी शहीद हो गया था। वो एक के 3 लड़की थी, उसके बाद 2 लड़के जोड़ ली हुई है, और दोनों 6-7 साल के थे, 7 साल के जोड़ में डूब की, दोनों जुड़मा हुए, जुड़माए गए। जब भी लोगों ने हर आदमी के दुख था, आँख पानी की भरती सबकी। तो बहुत सारी बातें जो हैं इन्होंने बताई हैं। कुछ ये भी जान लेते हैं कि आज जो गांव में सुविधाएं हैं वो किस स्तर की सुविधाएं हैं और किस स्तर की होनी चाहिए। जी, जो सुविधाएं हैं वो कैसी हैं और आपके नज़रिए से कैसी सुविधाएं होनी चाहिए? सुविधाएं तो ठीक है, तो पहले तो कुछ ऐसा टूटा फूटा जंगल था,
यहाँ ट्यूबवेल टाबल चालू हो गया ये 62-63 में। उसके बाद रोज़ाना तरक्की होती गई, फिर ये पानी आ गया और चवा ऊपर आ गया, ज़मीन उपजाऊ बन गई। आपका गांव जो है इसका इतिहास क्या है? कब इस गांव की जो बसासत कहते हैं, बसेरा जो है इस गांव का किया गया था, और क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या कमियां हैं? ये गांव का निकास है जासुआ से जी लगभग 300 वर्ष पहले। जी। और अब इस गांव के अंदर में मतलब वैसे तो हर चीज़ पूरी होती नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब तकरीबन ठीक है। मतलब क्या सुविधाएं मिली हैं? गांव की गलियां पक्की हो गई हैं, बिजली के पोल मतलब ये बाहर आगे हैं, मंदिर है, चौपाल है, 2-2, 3-3 चौपाल है, हरिजन चौपाल है, और अम्बेडकर भवन बनने लग रहा है, और मिनी बैंक है। पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस नहीं है जी, पोस्ट ऑफिस हमारा मात्र नहीं है। तो इसको आप कमी नहीं मानते? आप कमी मानते हैं, लेकिन अभी तो सरकार की सुविधा सरकार जैसे करेगी वैसे ही होगा। हम तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं। वैसे तो हमारे से बड़ा गांव कोइलपुर है, अगर पोस्ट ऑफिस बनेगा तो वहाँ पहले सिचुएशन होगा कोई। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत बम्बुलिया गांव के सरपंच जो है वो हमारे साथ हैं। सरपंच से जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से उनका गांव, उनकी पहचान बना हुआ है। क्या पहचान है आपकी, आपके इस गांव से? नमस्कार जी, मेरा गांव सुख समृद्धि से संपन्न है और 250 साल पहले बसाया गया था बुद्धराम के नाम से। और बुद्धराम यहाँ आया था जासवा से, उन्होंने गांव में बसाया था और उसकी आज पूरा गांव सुख संपन्न है और किसी तरह कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता बिल्कुल। और हमारे गांव के डॉक्टर भी हैं, सेना में भी सहयोग बढ़िया दे रहे हैं। गांव में हर आदमी अपना अपना कर्तव्य समझ के काम कर रहा है गांव के अंदर। तो आप का कर्तव्य क्या कहता है और आप किस तरीके से गांव में काम कर रहे हैं? देखिए, मैंने जात पात का कोई नहीं काम, सबको समान समझ के गांव में काम किया है। मैंने सारे गांव को एक साथ एक हिसाब से काम किया है। मैंने किसी को ऊंच नीच का कोई वो महत्व नहीं दिया है मैंने। तो वो ज़रूरतें जो हैं वो क्या कुछ हैं, क्या चाहते हैं कि भाई भविष्य में वो ज़रूरतें जो हों वो पूरी हों? देखिए, मैं हमारे गांव के अंदर कुछ समस्याएं तो मैंने पूरी कर दी हैं। जो 20-25 साल से पहले की गलियां पड़ी थी वो खुलवाई हैं, रास्ते खुलवाए हैं और पानी का भी गांव के अंदर बढ़िया प्रबंध किया है और नाले बनवाए हैं। गलियां जो ज़रूरी थी वो गलियां बनवाई हैं। और एक हरिजन बस्ती है, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा काम किया है। हरिजन भाइयों में जा कर के वहाँ पर उनकी गलियां पक्की की हैं, नालियाँ बनवाई है। वहाँ पर निकलने का रास्ता नहीं था, मेरे आने से पहले बहुत बुरा हाल था, तो मैंने वहाँ पर भी बहुत बढ़िया काम किया है। और आगे देखते हैं कौन कैसा आ रहा है भाई, कि कैसी क्या होती है, लेकिन आगे जो समस्या आएंगी उन समस्याओं का भी समाधान करेंगे मिलकर। सुविधाओं के नज़र से भी इन्होंने बताया कि गांव जो है वो तरक्की पर है। और इसके अलावा जो गांव की जो मार्मिक कथा बताई कि किस प्रकार से गांव में त्रासदी आई थी, बाढ़ का सामना करना पड़ा था। 2 से 3 बार इस गांव को बाढ़ का सामना करना पड़ा, जहां पर पूरा गांव जो है एक मार्मिक घटना का शिकार हुआ था और गांव को उस समय दुख सहना पड़ा था। वहीं उससे पहले भी आज़ादी के दौरान भी जो लड़ाई थी उस दौरान भी इस गांव को काफ़ी जो है गांव के लोगों को काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा था।